एक अरबपति व्यवसायी जो किंगफिशर बियर और किंगफिशर एयरलाइन जैसे बड़े ब्रांड्स का मालिक था, और साथ ही एक पॉलिटिकल कनेक्शन वाला शख्स। विजय माल्या का जीवन एक चमकदार जर्नी जैसा था। महंगी कारें, प्राइवेट जेट्स, आलीशान पार्टियां और हसीन छुट्टियां, सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये चमकदार साम्राज्य अचानक टूट गया और विजय माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया। और फिर एक दिन विजय माल्या बिना किसी सूचना के देश छोड़कर लंदन भाग गए। इस घोटाले की कहानी केवल एक अरबपति की असफलता की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जिसमें धोखाधड़ी, घोटाले और एक भ्रष्ट सिस्टम की तस्वीर सामने आई है। तो आइए जानते हैं विजय माल्या के घोटाले की पूरी कहानी, एक किंगफिशर के साम्राज्य के चकनाचूर होने की कहानी। विजय माल्या का जन्म 1955 में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही व्यापार में था और उनके पिता विट्ठल माल्या यूनाइटेड ब्यूरीज के मालिक थे। विजय ने अपने पिता की विरासत को संभालते हुए कंपनी को बड़े पैमाने पर विस्तार दिया। उन्होंने भारत में किंगफिशर बियर को एक पहचान दिलाई और धीरे धीरे अन्य व्यापारों में भी निवेश करना शुरू किया। 1983 में जब उनके पिता का निधन हुआ, विजय ने कंपनी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने न सिर्फ यूनाइटेड ब्रूवरीज को आगे बढ़ाया, बल्कि किंगफिशर एयरलाइंस की भी शुरुआत की। 2005 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की और उसे उच्चतम दर्जे की सेवाओं के साथ पेश किया। इस एयरलाइंस को उन्होंने लग्जरी फ्लाइट के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उनका नाम और प्रसिद्ध हुआ। माल्या के पास सब कुछ था, पैसा, ऐशो आराम और दुनिया की सबसे शानदार लाइफस्टाइल। उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन जिस तरह से एक महल ताश के पत्ते की तरह गिरता है, ठीक वैसे ही उनका साम्राज्य भी जल्दी ढहने लगा। विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत के दौरान इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा था। एयरलाइंस को लेकर उनका सपना बहुत बड़ा था, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही निकली। किंगफिशर एयरलाइंस को शुरू करने के बाद इसमें जो खर्चे आए, वह उसके आय के मुकाबले कहीं अधिक थे। एयरलाइंस के पास पैसा तो था, लेकिन निवेश के निर्णय और उसकी कार्यशैली में बड़े पैमाने पर खामियां थी। महंगी फ्लाइट्स, ऊंचे ऑपरेशनल खर्चे और लगातार घाटे में चलने के बावजूद विजय माल्या ने इस एयरलाइंस को लगातार बनाए रखा। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस को बंद कर दिया गया और यह स्थिति विजय माल्या के लिए एक बड़ा झटका था। किंगफिशर के इस ध्वस्त होने के बाद माल्या का सामना एक और गंभीर समस्या से हुआ, उनका कर्ज। किंगफिशर एयरलाइंस के बंद होने के बाद विजय माल्या को भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना था। 2004 में विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन के लिए 17 भारतीय बैंकों से कर्ज लिया। यह कर्ज लगभग 9,000 करोड़ रुपए का था। बैंकों का मानना था कि यह पैसा एयरलाइंस की स्थिति सुधारने में मदद करेगा, लेकिन कर्ज लेने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बताया जाता है कि विजय माल्या ने इस कर्ज का उपयोग एयरलाइंस के बजाय अपनी निजी जिंदगी और शाही खर्चों में किया। किंगफिशर एयरलाइंस की असफलता के बाद बैंकों ने कर्ज की वापसी की मांग शुरू की, लेकिन माल्या ने इसे चुकाने की कोई योजना नहीं बनाई। इसके बाद बैंकों ने विजय माल्या के खिलाफ मामला दर्ज किया और कर्ज के वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की। लेकिन विजय माल्या अपने शाही जीवन शैली में कोई बदलाव करने को तैयार नहीं थे। जब यह स्पष्ट हो गया कि विजय माल्या अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हैं, तो 2016 में उन्होंने अचानक देश छोड़ने का फैसला किया। वह बिना किसी पूर्व सूचना के भारत से लंदन चले गए। उनका यह कदम पूरी तरह से चौंकाने वाला था, क्योंकि ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की संभावना थी। भारत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से सहायता मांगी और उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। लेकिन माल्या ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि यह सब राजनीति का हिस्सा है। उनका यह दावा था कि उनका व्यापार असफल हुआ, लेकिन उनका इरादा कभी धोखा देने का नहीं था। माल्या की फरारी के बाद भारत सरकार ने ब्रिटिश अधिकारियों से उनकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए कई बार अनुरोध किया। 2018 में ब्रिटेन की अदालत ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन माल्या ने उस फैसले के खिलाफ अपील की। इस प्रकार से यह मामला अब तक कानूनी लड़ाई में उलझा हुआ है। विजय माल्या का कहना था कि अगर उन्हें भारत लाया गया तो उन्हें सही तरीके से न्याय नहीं मिलेगा। इस दौरान उनके खिलाफ कई आरोप थे, जिनमें 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप शामिल थे।
विजय माल्या का घोटाला केवल एक व्यक्ति की चूक नहीं था, बल्कि यह भारतीय बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय संस्थाओं की गंभीर खामियों को उजागर करने वाला था। बैंकों ने कैसे बिना कोई जांच के माल्या को इतना बड़ा कर्ज दिया? क्या इस कर्ज की जांच सही तरीके से की गई थी? क्या बैंकिंग सिस्टम में इतनी कमजोरियां थी कि इतने बड़े कर्ज की वसूली नहीं हो पाई? ये मामला यह भी दर्शाता है कि किस तरह कुछ ताकतवर लोग अपने प्रभाव के कारण सिस्टम को धोखा देने में सफल हो जाते हैं, जबकि आम लोग छोटी रकम के कर्ज के लिए सख्त दंड भुगतते हैं।